अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। और सबके अल्लाह पाक बहुत अच्छे से ईद गुजरे और खुश रहें हमेशा। तो सुबह का टाइम हो रहा था और हम लोग हमारा भी काम ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे तो काम ख़त्म होते ही नहीं है। तो रात में मेरे इतने 12 साढ़े 12 बजे मैं सोई हूँ, और उसके बाद उससे पहले मैं कपड़े सीती रही, सीने के बाद फिर मैं सोई थी। और जो है मैंने इधर शीर खुरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सालन चढ़ा दिया और इधर मैक्रोनी बना ली है। और ये सारा भी किचन फैला हुआ है, इन लोगों ने काम तो कर लिया सारा, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया। और मैं अब जो है ये आ गई हूँ किचन में। और ये मैंने मंगाया था सूखा दूध, और मैं इसको ये ऊपर से बंद करूँ, कहीं मेरे सर पे लग जाए। शीर खुरमा बनाने में कोई इतनी देर करता है, जो हमारे घर में देर हो जाती है। सबके यहाँ रात को बन जाता है, कोई सुबह में तैयारी कर लेता है फटाफट, लेकिन हमारे यहाँ तो दोपहर 12 बज जाता है, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, काम ख़त्म नहीं होते, क्या करें। अब ये आधा रख देती हूँ, आधा परसों आएंगे मेहमान तो फिर परसों बना दूँगी। ये रख देती हूँ उसमें। और यहाँ पे हमारा सालन पक रहा है। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। चावलों को उन्होंने रात को मना कर दिया था कि चावल नहीं बनाना, कुछ में बना लेना, और बनाना हो तो अपने लिए बनाना चावल। तो फिर हम अपने लिए अकेले बना के क्या करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं कि बनाएं। तो ये मैंने अचार गोश्त बना रही हूँ। अब इसके लिए दही नहीं है, अब उठेंगे तो फिर मैं दही मंगवाऊँगी। ईद मुबारक भाई, अब हम तैयार हो गए तो इसलिए ईद मुबारक हम बोल रहे हैं। पहले भी बोल चुके थे। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ देखना नसीब करे। तो अभी हम तैयार हुए हैं। तो हमारे साहबजादे आए हुए थे, तो उनके पास बैठे हुए थे। फिर मैंने फिर खाना वाना खा के चले जाएंगे, मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन वो खाना नहीं खा के आए। फिर मैं सामने वालों के पीछे चली गई थी, उनकी यहाँ होती हो गई थी ना, तो फिर मैंने कहा पहले ही से वो कर आती। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के फिर मैं घर पे आई। फिर आके मैंने बर्तन वगैरह धोए, जो मेहमान आए हुए थे, तो फिर उन्होंने जो खाया, तो फिर उसके बाद मैं बर्तन धो के फिर मैंने सालन बनाया। सालन बना के अब जो मैं तैयार होकर बैठी हूँ, तो मैंने कहा अब लेटे बैठेंगे आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से किचन में लगे लगे तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत थक गई थी। तो भाई सबकी कैसी ईद गुजर रही है, सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने सारे बर्तन बर्तन रखे हैं, सारे हुए थे, और ये मिठाई लेकर आए थे, तो मैंने कहा रख दो, कोई आएगा जाएगा तो प्लेट में निकाल के फिर सामने रख देना। और ये हमने चूड़ियाँ पहनी। ये मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आई थी मैं। ये सूट तो मेरी भाभी ने दिया था अभी थोड़ा टाइम पहले, तो ये बनाया मैंने, और ये चूड़ियाँ लेकर आई थी इसके साथ, क्योंकि मैंने तो अपना कपड़े बनाया नहीं है। एक और सूट भाभी ने दिया था, तो वो अभी सिया नहीं है, वो ऐसे रखा हुआ है। मैंने कहा उसकी अभी लेस लेके आऊँगी, जिससे मुझे लेस चाहिए ना, अच्छी सी चाहिए थी। तो मैंने कहा वो अभी महंगी मिलेगी रमज़ान की वजह से, मैंने कहा ईद के बाद मैं ले लूँगी सुकून से, और फिर ला के फिर मैं सी लूँगी आराम से तसल्ली से। तो इसलिए भी मैंने वो सिया नहीं, और मैंने अपने पैसों का तो कुछ बनाया नहीं अपने। एक चप्पल ज़रूर लाई थी, वो भी भूल गई। वो भी मज़े की बात कि चप्पल ही नहीं मिल रही, पूरा घर छान लिया, पूरे घर में तलाश कर ली, लेकिन चप्पल बता रहे ना पैर लग गए तो चली गई वो भाई। तो इन लोगों को मैंने गुस्सा भी नहीं किया, मैंने कहा अब क्या करें, शायद मिल जाए, घर में ही होगी, कहाँ गई होगी, क्योंकि ना कोई आता है ना हम कहीं जाते हैं, घर में ही होगी चीज़। अब ये गिलास प्लेटें वगैरह कटोरियाँ वगैरह रख रही हैं, और ये लोग तैयार हो रही है, कोई जुए देख रहा है, कोई तैयार हुआ, बहुत तैयार हुए बैठे हुए दोस्तों का इंतजार कर रही है। वो दोस्तों ने टाइम दे दिया इनको 3 बजे का, 3 बजे आएंगी, तो फिर दोस्त निकलेंगे जुआ साहिबा। और आज मेरा दिल चाह रहा था मेहंदी लगाने के लिए, आज तो नहीं चाह रहा था, खैर काफ़ी दिन से चाह रहा था मेहंदी लगाने के लिए, तो अब ईद का मौका था, तो इस वजह से मैंने सोचा मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो अभी सुमैया तो बिजी थी, तो इस वजह से मैं लगवा नहीं सकी थी। कल सुमैया अपने ससुराल में थी, तो नहीं लगाई। फिर उसके बाद रात को वो होकर गई थी यहाँ पे, मिलकर गई थी ईद। तो फिर मैंने आज सोचा जोहा से लगवा लेती हूँ। और फिर आज मैं अपने भाई के घर जा रही थी, तो फिर मैंने जोहा से मेहंदी लगवाने का सोचा। और जोहा जो कब से मेहंदी लगा रही है, मेरे हाथ से 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में इसने इतनी सी मेहंदी लगाई है, लेकिन माशाल्लाह अच्छी लगा रही है। इसने अपने हाथ में बहुत प्यारी लगाई थी, तो उसको देख के मेरा दिल चाहने लगा कि मैं भी इसी से लगवाऊँ। कलर अच्छा है, बता। कलर भी अच्छा आया था, और इसने मेहंदी माशाल्लाह बहुत सफाई से लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने लगवा लिया। लेकिन अब मैं लगवा के बहुत थक गई हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाती है। लेटी हुई है फिर भी थक गई। लेटी हुई हूँ, लेकिन मेरे पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं लेटी हुई हूँ। मैंने कहा मैं उठ के बैठ जाती हूँ, लेकिन इस कहने लगी नहीं आप लेटी रहिए। तो मुझे और क्या चाहिए था, इसलिए मैं लेटी रही और इससे मेहंदी लगवा रही हूँ। और मेरी हो गई है मेहंदी कंप्लीट,
ज़ोहा ने बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाई है, अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगवाते हुए बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगाएगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाई है इसने। और इसकी वाली ज़्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो डिज़ाइन अपने दिल को भा रहा जो है ना, वो ज़ोहा वाली मेहंदी का है। थोड़ी सी इसने इधर से ख़राब कर दी, पूरी आउटलाइन हटा दी थी। हटाने के बाद दोबारा से लगाई है इसको, मैंने लगवाया, मैंने कहा वापस लगा, वरना ये तो कलर आ गया इसमें। और ये छोटा सा इसने एस बना दिया, इसका भी ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ये क्यों बना दी, कह रही है आपके शोहर का नाम है। तो अब मेरे अल्लाह खैर करे, मम्मी यहाँ मेहंदी लगवाने का बोल रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा मम्मी के मेहंदी लगाई थी, मेरी इतनी डांट पड़ी थी, इतनी डांट पड़ी थी और जिसकी लगाई भी हद तो नहीं है। कैसी थी, इतनी बुरी मेहंदी लगाई थी अल्लाह। और मैंने तो शुरू हो गई थी खूब, मैंने इसको गालियाँ दी, खूब मैंने इसको बुरा भला बोला। मैंने कहा मेरे को बाहर जाना होता है, और इसने मेहंदी इस तरह से लगाई। तो वो दिन और आज के दिन इसने दोबारा मेहंदी नहीं लगाई, ना मैंने लगवाई इसे। लेकिन आज भी मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे लगा दो, खाली खाली हो रहा है, तो इसलिए अभी ये यहाँ पे मेहंदी लगाएगी। और मेरा दिल अभी से धक धक हो रहा है। अच्छा तो भाई ये केक आ गया, सुमैया कल आई थी ईद मिलने, तो वो केक लेकर आई थी। तो आज फिर मरियम के बर्थडे करें 2 महीने बाद, तो ये इसको बर्थडे करने का बहुत शौक है। या तो कभी मेरी करती रहती है, कभी अपनी करती रहती है। साल में मेरे ख्याल 4 तो बर्थडे होती है हमारी। इसका रोज केक कटना तो है, इसको फिर भी असर नहीं होता। नहीं, रोजाना तो इसको डांट वाट पड़ती है, केक कट जाता है और फिर नए सिरे से तैयार हो जाती है केक चलो काटने के तालियां लिए। बजाओ। चलो भाई ताली बजाएं। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू यू। मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत पागलों वाली हरकतें इसकी। बहुत मेंटल है ये, कि ये केक चाहती है कि केक खाते रहे हम। कुछ दिन अलग। बाद फिर थोड़ा इसको दौरा उठेगा कि अब आपके बर्थडे कर लेते हैं, तो फिर ये पैसे होते हैं ना, तो फिर ये अपने बर्थडे करवाती रहती है हमारे हमसे। अभी मैं बोलने वाली थी हमारे से, कि मुझे ये हमारे से और तुम्हारे से ये बहुत बुरा लगता है। हमारे को और तुम्हारे को बहुत बुरा लगता है जो इस तरह बोलते हैं ना। और अब हम लोग तैयार हो गए दोबारा से, शाम हो गई है, और दोबारा तैयार हो गए, बाहर जा रहे हैं जिंगर खाने। लोग जो ईदी आई है तो फिर कि ना जिंगर खाने चलता है। तो वरना मैं तो बोल रही थी कि ना घर में जो सालन बना हुआ है दोपहर का, तो वो खा लेगा, तो लेकिन ना मान नहीं रही। तो जिंगर खाने जा रहे हैं। सब तैयार हुआ हुआ, रेडी हुए हुए बिल्कुल सब, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो भाई हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, और वेटर ने दिया कार्ड, तो हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तो देखा इन लोगों ने कहा हम बर्गर खाएंगे, तो डील लगी हुई थी उसमें जिंगर बर्गर के साथ एक रोल और कोल्ड ड्रिंक। इन लोगों ने बर्गर, फिर हमने भी बर्गर खाया, और ये हमारे बैठे हुए हैं बड़ा उदास थे, तो इस वजह इसलिए लेके वहाँ पर सिंगर लोग आया अच्छा, लेकिन जो